सऊदीया सलमा का नहीं है। सऊदीया जो है हर बंदा जा सकता है, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम किसी भी उनकी खुशी में गमी में ना खुद जाएंगे ना इनको बुलाएंगे। क्लियर कट मामला कर दिया। अब उस्ताद साजिद बोलूँगा, उनको मैं भाई नहीं बोलूँगा आज के बाद। सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी। तुमको याद है जब मैंने मोहब्बत की थी, उसे राज़दां समझकर बताया था हाल दिल, फिर उस शख्स ने मुझसे अदावत की थी। जब तेरी यादों ने आंखों को भिगोया था, मैंने एक नाम की तस्बीह पे तिलावत की थी। उसको छोड़ के हंसते हुए घर आकर इतना रोए कि आंखों ने शिकायत की थी। मेरे उजड़ने का सबब जब भी किसी ने पूछा, मेरे उजड़ने का सबब जब भी किसी ने पूछा, मैंने बस इतना बताया कि मोहब्बत की थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, कल वाली जो आग थी आज थोड़ी सी उसमें कमी आई और आज फिर एक वीडियो आई, पहले फ़ारूक की फिर डीडी की, और दोनों ने फिर शिकवे शिकायत किए। जो अहम चीज़ें थी उसमें ये कि दिलबर की तरफ से थोड़ा झुकाव नज़र आया और फ़ारूक यासीन अभी भी बात को थोड़ा सा लंबा करना चाह रहे थे। उन्हीं पॉइंट्स पे कुछ बात करूंगा आपसे। आज फिर वो उन्होंने जो टाइटल लगाया, बड़ा ही अजीब सा टाइटल लगाया फ़ारूक यासीन ने। अब देखें बात कहाँ की कहाँ लेके जाना। कंग्रेचुलेशंस सितारा बेटा, मैं किराया लेता हूँ बाथरूम धोता हूँ, ये टाइटल लगाया है किसने? फ़ारूक यासीन ने अपनी वीडियो का। साथ ही साथ उनको अपनी वाइफ नजमा लुक में देती रही, वही पुरानी बातें याद करवाती रही, ट्यूबवेल की बातें, उम्रे की बातें, ये बातें वो बातें, मतलब सारी आज दोबारा खोल के बता दी सारी चीज़ें। और वही सारी बातें वही सारी चीज़ें उस पर तफसील से भी बात करेंगे आपसे, जो आज फ़ारूक ने बात की है कि मामले को अभी मज़ीद वो कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ वही साजिद भाई से शिकवे शिकायत कि ये सारा मामला जो है, जो हमें नज़र आ रहा है, ये आपकी वजह से हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो डीडी की वीडियो आई है जी, डीडी ने डायरेक्टली उसमें जो अल्फाज लिखे हैं टाइटल पे कि मामू फ़ारूक और उनकी वाइफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ और आज के बाद मैं अपना यासीन नाम हटा दूंगा, जो उन्होंने टाइटल पे नाम लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो उनकी वीडियो में क्या बातें हुई हैं, उन्होंने क्या इनसे बातें की हैं, क्या मामला को आगे लेके चलना चाह रहे हैं, वो किस तरह की सिचुएशन आगे की, वो भी मैं खुल के अभी आपको सारी बातें बताऊंगा। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो ये दिलबर वाली थी और फ़ारूक यासीन वाली थी। असल में अभी जब वीडियो आएगी सितारा की आज की, उसमें देखेंगे कि क्या मामलात हैं, वो क्या चाह रही हैं और उनका मौक़िफ़ क्या है, अगर वो इस बात पे कुछ अपने व्यूज़ शेयर करना चाह रही हैं ऑडियंस से। तो अभी आगे चलते हैं, डिटेल पे बात करते हैं इसी चीज़ पे। और आगे बढ़ने से पहले नए देखने वालों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज सुबह जब वीडियो आई फ़ारूक यासीन की, तो सबसे पहले तो उनको तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं। मुझे जो हंसी आई उस बात पे, 2 हफ्ते बाद पता नहीं कैसे आज याद आई कि उन्होंने अपनी बहन को प्लॉट की मुबारकबाद दी, जो उनको पेपर मिल चुके थे। 1-1.5 हफ्ता हो चुका होगा। दुनिया जहान ने, उनके जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, जो उनके चाहने वाले सितारा सिस्टर के, उन्होंने मुबारकबादें दे दी, सब दे दिए। असल में ये इनके जो भाई हैं, इन्होंने जब वो चीज़ ली थी उस टाइम पे भी काफ़ी लेट उनको मुबारकबाद दी थी। अभी भी बेचारे को काफ़ी बाद याद आया है कि नहीं ऐसे नहीं। कल को मुझे कोई कमेंट सेक्शन में किसी ने या तो कमेंट किया होगा या किसी ने याद दिलाया होगा कि भाई अभी पेपर भी मिल गए, उनकी मुबारकबाद भी देनी है, आपकी बहन है सगी, चलो बहनों ही को नहीं दो, बहन को तो दो। तो बेचारे को वो याद आई, आज उन्होंने दोबारा हमको मुबारकबाद दे दी और प्लॉट की कि भाई आपको पेपर मिल गए, आपके नाम पे हो गया। अच्छी बात है, मुबारकबाद देनी चाहिए, मगर खुशी का इजहार खुशी के मौके पे ही करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या ख्याल है? ये नहीं कि जब खुशी बासी हो जाए उसके बाद आप उसका इजहार करें, और तब रिश्ते को भी देखा जाए कि कितना नज़दीक का रिश्ता है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनमें फारूक भाई तवज्जो देनी पड़ती है, इनसे मोहब्बत बढ़ती है जब बंदा इसका इजहार सबके सामने करता है और ऑन टाइम करता है। अच्छा, उसके बाद जी इनकी वाइफ आई खेतों में इनको लेके, और आज इन्होंने जो वहाँ पे छोटे सा जो एक अपना फिल्म बनाया उसमें उन्होंने इनको बोला कि आप अपने रिस्क में खड़े हुए हैं, आप बताएं क्या मैं आपको ट्रेन करती हूँ। अब ये बताएं, ये कोई सवाल बताने वाला है, ये कोई लॉजिक है व्यूअर्स? मैं आपसे सवाल करता हूँ और आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ये कोई लॉजिक है कि भाई रिस्क पे खड़े हुए हैं और क्या मैं आपको जो है ट्रेन करती हूँ? भाई ये तो आप हस्बैंड वाइफ की अपनी बात है, आप व्यूअर्स के सामने क्या शेयर कर रहे हैं? क्या लोग एक टाइम से आपको देख रहे हैं, उनके पास सेंस, उनके पास माइंड, उनके पास आंखें नहीं हैं, वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो नहीं समझ सकते कि फारूक की क्या नेचर है या आपकी क्या नेचर है? तो ये तो बचकाना सवाल है, इस तरह का सवाल नहीं होना चाहिए। खैर जी, उन्होंने शिकवे किए आज भी कि भाई आपने मेरी वाइफ को ब्लैकमेलर बोला, डीडी को जो उन्होंने एक शिकवा किया, और मेरी वाइफ अगर ब्लैकमेलर है तो ठीक है भाई, आप सही बोल रहे हैं। हाँ भाई, हम उनके घर के बाथरूम धोते हैं, हाँ भाई हम उनसे किराया लेते हैं, एक तंज़िया अंदाज में डीडी को जवाब दिया। और हाँ भाई, हमने उनसे गिफ्ट लिए हैं, हम उनसे ऐसे करते हैं। और साथ ही साथ वो ज़िक्र भी खोल दिया कि हाँ भाई, मैंने ये बोला है अल्फाज अनवर को, चाचू अनवर को, कि भाई मैं अगर यहाँ के बाथरूम धो रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने चैनल के बाद आपको शॉर्ट आउट दे दूँगा। तो खैर आज उन्होंने वो शिकवे शिकायत वाली सारी बातें की हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई मैं जितनी भी ये बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब उन्होंने डायरेक्टली जो अटैक किया वो था साजिद भाई पे। उन्होंने जी आज ये बोला कि अब उस्ताद साजिद बोलूँगा, उनको मैं भाई नहीं बोलूँगा, आज के बाद उनको उस्ताद साजिद बोलूँगा। अब उनको चाहिए कि वो आके क्लियर करें सारे मामलात को, उस्ताद साजिद को, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो बैक स्टेज डीडी को सपोर्ट करते हैं। ये थिंकिंग है फारूक भाई की। तो अब मैं उनको जो है अपना साजिद भाई नहीं बोल सकता, उस्ताद साजिद बोलूँगा, ये कह रहे हैं फारूक भाई। ठीक है जी। और साथ ही साथ उन्होंने शिकवा किया कि भाई अब आप आएँ और आके मामलात को क्लियर करें। अच्छा जी, मुझे ख़रीदा गया, ठीक है, अगर मुझे वो ख़रीद सकते थे, मुझे पैसों में वो ख़रीद के काम करवा सकते थे तो किसी और से भी करवा सकते थे, ये उनका कहना था। उनके पास इतना माशाल्लाह से पैसा था। और साथ ही साथ जी उन्होंने कल वाली बात शेयर की, जो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी शाम में कि भाई मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ हम उम्रे पे जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने उनसे सवालात किए, काफ़ी सारे ऑडियंस ने अपने आइडियाज़ बताए, अपनी अपनी बातें अपने अपने माइंड से उन्होंने जो भी उनकी एक थी वो चीज़ उन्होंने शेयर की। किसी ने कहा कि नहीं, इनको वो उनकी कोई बात है या वो इनको स्पॉन्सर कर रही है वीज़े वगैरह, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम इनकी बहन रुबीना को भी किया था, जब उनकी वो प्रेगनेंसी का टाइम था, उनको बुलाया था, बाद में उन्होंने माना था कि हाँ भाई मैंने टिकट दिया है, वीज़ा दिया है। तो मैं भी कोई अभी इनके शादी के मामला थे, हर बंदा यही सोच रहा था कि भाई इनके पास तो पैसे नहीं है, ये कैसे जा रहे हैं। तो वो आज इन्होंने फिर आके इस वीडियो में क्लियर कर दिया मामला कि भाई हम फसल के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, अगर फसल हमारी अच्छी होती है और फसल से अच्छा सरमाया मिलता है, देन हम सोचेंगे कि फिर हम तीनों जाएं। वो भी मैं बच्ची के मुस्तकबिल और उसके खुशी के लिए जा रहा हूं कि उसकी आइंदा आने वाली लाइफ में खैर बरकत हो। तो वो हमने मामला सोचे हुए थे कि हम जाएंगे। और सऊदिया सलमा का नहीं है, सऊदिया जो है हर बंदा जा सकता है वहाँ पे उम्रे की अदायगी के लिए। तो हम किसी की वो नहीं है कि हम किसी के बिहाफ पे जाएं। जब भी जाएंगे जो हमारा सरमाया मिलेगा हमारे फसल का अगर अच्छी होगी, देन हम डिसीजन निकालेंगे। तो देखें, वक्त से पहले इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें आप खुद क्रिएट करते हैं और फिर आपको बड़ी डिटेल से आके अपने ऑडियंस को बताना भी पड़ता है। या तो बंदा फिर उन चीज़ों का वेट करता है प्रॉपर एक टाइम के हिसाब से कि जब वो चीज़ मेरे हाथ में आ जाए देन मैं अनाउंस करूं। तो ये जब आप इस तरह की टाइटल्स, इस तरह की चीज़ें करते हैं तो फिर आप वही काम है कि फिर आबेल मुझे मार वाली कहानी है कि फिर लोग तो आपसे सवालात करेंगे कि भाई आप एक तरफ से खर्चों के लिए भी रो रहे हैं, बेटी की भी शादी, ऊपर से ये बादशाहों वाले भी शौक़ हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को नसीब करे, वो ऐसी बात नहीं है, मगर इस तरह की जब चीज़ें आप इन मौक़ों पे लाएंगे तो व्यूवर्स तो आपसे सवाल करेंगे, वो तो पूछेंगे एक एक चीज़ के बारे में आपसे। तो ये कुछ आज इनकी सोच थी। और एंड दी एंड जो मैंने रिज़ल्ट निकाला, वो जो अभी तक बात पे डटे हैं वो है साजिद भाई की, कि वो आएँ क्लियर करें जितने भी मामलात हैं।
और कहीं ना कहीं वो उनको बैक सपोर्ट दे रहे हैं डीडी को। और उन्होंने आज भी उनसे वही दूरी वाली बातें की, मतलब बजाय रिश्ते को देखते हुए कि थोड़ी सी इन बातों को ख़त्म करने की कोशिश करें, या तो कुछ मामला ऐसे होते हैं उनको अंदर ही अंदर बंदा सुलह सफाई कर ले। आपस में टेलीफोन कम्युनिकेशंस हैं और काफ़ी सारे राब्ते हैं जिनके साथ बैठ के बंदा मामला को ख़त्म करता है, मगर मुझे नहीं लग रहा कि ये इस मामले को इतना जल्दी ख़त्म करना चाह रहे हैं फ़ारूक भाई, और इस मामले को जो है कोई अफ़वाह व तफ़हीम से ख़त्म करना चाह रहे हैं। मगर मुझे जो अपनी एक चीज़ लग रही है, ये इस चीज़ को मज़ीद थोड़ा सा खींचना चाह रहे हैं। देखें कहाँ तक जाती है, क्या मामला होते हैं। साथ ही साथ भाई वीडियो आई डीडी की, डीडी ने जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई मैं उन दोनों से माफ़ी मांगता हूँ और आज के बाद मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी गमी खुशी में हम लोग नहीं जाएंगे उनके पास, ये बोलना था डीडी का। और आज से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी उनकी खुशी में गमी में ना खुद जाएंगे ना इनको बुलाएंगे। क्लियर कट मामला कर दिया उसने अपनी तरफ से। और साथ ही साथ मैं आज के बाद अपने चैनल पे जो दिलबर यासीन लिखा था नाम हटा दूंगा और मैं अपने वालिद का नाम लिखूंगा, जो कि अभी मैंने जब उनकी वीडियो देख रहा था उस पर मेंशन हो चुका था कि दिलबर अकबर के नाम से उनका नाम आ चुका है चैनल पे और यासीन हटा दिया। कल इन्होंने थोड़ी सी मज़ामत की थी इस बात पे कि नहीं मुझे सितारा ने चैनल बना के दिया है और जब तक वो नहीं कहती मैं नाम नहीं हटाऊँगा। तो आज उन्होंने कुछ बात ऐसी सोची है और उन्होंने वो यासीन नाम अलग कर दिया। उन्होंने हालांकि शिकवा किया कि वो मेरे भी नाना थे, मेरे भी जाजू थे और मुझे इसमें कोई वो नहीं है बात, अगर मैं रखना चाहता तो रख सकता था, मगर इन्होंने मुझे बार बार इस चीज़ के लिए तनकीद का निशाना बनाया तो मैंने वो नाम ख़त्म कर दिया और अब मैं अपने वालिद का नाम रख रहा हूँ चैनल पे, जो कि देखा गया कि अब दिलबर अकबर था उसका नाम। तो साथ ही साथ जी उन्होंने मज़ीद कहा कि आज के बाद हम इस तरह की कोई उनके ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाएंगे। मैं हाथ जोड़ के उनसे भी कहता हूँ, अपने मामू से कहा कि वो मेरे लिए कोई वीडियो नहीं बनाए, ना मेरी रिएक्शन वीडियो होगी उनके ख़िलाफ़, ना उनके वाइफ के ख़िलाफ़, ना वो मेरे लिए कोई वीडियो बनाएं। वो अपने मामलात करके देखें, मैं अपने मामलात करके देखूँ और आज के बाद मैं कोई भी बात नहीं करूँगा, मैं अपनी व्लॉगिंग करूँगा। साथ ही साथ उन्होंने ये मैसेज दिया कि भाई सितारा से मेरा अलग ताल्लुक़ है, सितारा को शुरू से लेके मैं सपोर्ट करता हुआ आया हूँ और करता रहूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी या मुझे महसूस होगा कि उसके साथ कोई डिफेम करने की कोशिश कर रहा है या उसके साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसके हक़ में वीडियोस बनाऊंगा और वो मैं किसी से पूछूंगा नहीं। तो ये कुछ डिटेल थी डीडी की। डीडी का जो फैसला आज मुझे नज़र आया कि वो थोड़ा सा इस चीज़ से किनारा कशी करना चाह रहा है, मामलात को ख़त्म करने की तरफ जा रहा है बनिस्बत फ़ारूक भाई के। तो ये चीज़ आपके सामने है, आवाम की अदालत में है सारा फैसला। आप देखने वाले व्यूअर्स हैं, आप देखेंगे, आप फैसला करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में फिर बताइएगा कि कौन कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है, कौन मज़ीद जो है ना इस मामले को लंबा करना चाह रहा है, ये आप हमें बताएंगे। तो ये कुछ आज की व्यूज़ थे जो आपके साथ शेयर करने थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।